नमस्कार, मैं मनोज कुमार वर्मा प्रथम न्याय न्यूज़ चैनल से। इस समय मैं बेलापुर के सिडको के स्थापित सिडको में यहाँ पर मैं आया हूँ, जो कि यहाँ पर सिडको के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है और कुछ मजदूरों के लिए, जो कि यहाँ पर उनका 3 साल से उनका पेमेंट रुका हुआ है और पेमेंट रुका हुआ है 3 साल से। कॉन्ट्रैक्टर हैं, कुछ छोटे बड़े कॉन्ट्रैक्टर मजदूर सभी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे यही जानकारी चाहते हैं कि ये जो हड़ताल करने का जो मुख्य कारण है वो है क्या। तो आइए हम यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे हम मुलाकात कराते हैं और उनसे जानकारी चाहते हैं कि ये मतलब उसका मुद्दा क्या है और कब से लंबित है ये मतलब जो पैसे का जो लेन देन है। सर, आपका नाम? मेरा नाम अबू बकर है। हम जो है मेट्रो स्टेशंस में जो है लिफ्ट मशीन भाड़े पे दिया हुआ है। पिछला 4 साल से हमको पेमेंट नहीं मिला है। हमने सुप्रीम कंस्ट्रक्शन के नाम से वर्क ऑर्डर बना के उनको जो है मशीनरीज भाड़े पे दिए थे और फिर थोड़ा बहुत जो पेमेंट है दूसरा कंपनी स्टूडियो के नाम से हमको बैंक में ट्रांसफ़र मिला। तो और आगे जो है कम से कम पिछले 4 साल से हमको पेमेंट नहीं मिला। करीब 10 लाख रुपया हमारा पेमेंट बैलेंस है और जहाँ भी हम जाते हैं और पिछला 22 महीने से ऑल इंडिया एसोसिएशन के माध्यम से हम जो है जगह जगह पे कोशिश कर रहे हैं। हर ऑफिस में लेटर्स वगैरह करके हम कोशिश कर रहे हैं हमारे पेमेंट के लिए, लेकिन हमको न्याय और हमारा पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक की तकलीफ़ है कि हम जब भी आंदोलन करना चाहते हैं तो हमको यहाँ तक परमिशन नहीं मिलता है, ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से भी हमको परमिशन नहीं मिलता है और हमारा सहयोग नहीं किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा सहयोग करे और हमको हमारा जो पेमेंट फंसा हुआ है, हम तमाम मज़दूरों का पेमेंट जो है सिडको प्रशासन रिलीज़ करे, क्योंकि वो हमारी जो प्रिंसिपल एम्प्लॉई है वो उसको जो है हमारा पेमेंट देना, जो मेट्रो का जो काम किया है वो पेमेंट देना सिडको को ज़रूरी है हम सबको। अबू बकर जी, आपसे एक जानकारी और चाहते हैं कि आप लोग जो कॉन्ट्रैक्टर थे उसमें से अभी पता चला है सूत्रों के अनुसार से कि उसमें से एक कॉन्ट्रैक्टर की उनने आत्महत्या कर ली। इसका कोई आप वो बता सकते हैं? वो जो है काम करने के बावजूद पेमेंट नहीं मिलने के हिसाब से उनको जो तकलीफ़ हुआ है वो हिसाब से उनका मृत्यु हो गया है। उसको जो है मृत्यु को हम जो है पेमेंट के तकलीफ़ और जो काम करने मेहनत करने के बाद में पेमेंट नहीं मिला उस तकलीफ़ के हिसाब से उनका मृत्यु हुआ है। उसको हम एक तरीके से आत्महत्या भी कर सकते हैं या फिर उसको मर्डर भी कर सकते हैं कि जो लोग हमारे मेहनत के बावजूद हमको पेमेंट नहीं दिया और आदमी तकलीफ़ से मरता है तो वो तो सिर्फ उनका मौत नहीं कर सकते, आत्महत्या नहीं कर सकते, उसको तो मर्डर कहना पड़ेगा। 22 महीने की बात बता रहे हैं। 22 महीने तक आपने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ लेटर दिया, किस प्रकार से लेटर दिया? ये ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के माध्यम से हर तरह का जो कानूनी तरीके से जो भी रास्ता है हमने अपनाया है और सिडको ऑफिस हुआ, कॉरपोरेशन हुआ और पीएम अपना सीएमओ ऑफिस हुआ, पीएमओ ऑफिस हुआ, सब जगह में जो है ऑल इंडिया एसोसिएशन के माध्यम से हमारा जो भी पेपर वर्क है वो सब पहुंचाया हुआ है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाया हुआ है और हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मदद करें, हमारा पेमेंट दिलाने को हमारी मदद करें। तो हम आइए एक कॉन्ट्रैक्टर से और मिलाते हैं जिनकी व्यथा आपको उनकी जुबानी सुनाते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम दशरथ चौहान है। सर जी, आप बताइए कि ये जो आपका पैसा है वो कितना रुका हुआ है और कैसे रुका हुआ है? सर जी, मेरा पैसा 13.5 लाख रुपया रुका पड़ा है। सिडको मेट्रो स्टेशन नंबर 7 और 8 में मैं काम किया हूँ, बांधकाम प्लास्टर का। सुप्रीम कंस्ट्रक्शन और मेट्रो से सिडको कंस्ट्रक्शन, इनके थ्रू हमने काम किया हुआ है और हमको लास्ट में पेमेंट दिया नहीं गया है। और जो हमारे साथी मजदूर काम करते थे हमको बेचारे परेशान कर रहे हैं, अभी तंग कर रहे हैं। 15-20 रोज लेबर हमारे पास थे, तो अभी मजबूरी हमारी आ गई है। सर क्या करें, अभी धरना देने का नौबत यही है कि अगर इस आधार पे अगर सुना जाता तो ठीक है, नहीं तो हमको आत्महत्या करने के बाद दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है भैया। सर जी, आपको ऐसा लगता है कि आपने अभी कहाँ कहाँ तक लेटर दिया है और कहाँ कहाँ तक के कुछ वो आया है कि निर्णय लिया है, देंगे नहीं देंगे, इसके बारे में कुछ आप जानकारी देंगे? सर जी, लेटर व्यवहार हमने महाराष्ट्र का जितना भी ऑफिस है, पुलिस प्रशासन से लेकर के कलेक्टर भवन तक का और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री साहब तक का हमने लेटर व्यवहार किया हुआ है।
लेकिन कहीं से कोई आश्वासन हमको आज तक नहीं मिला है। आज 4 साल हो गया सर जी हम लोग को धक्का खाते खाते, किधर से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। आपका पैसा मांग रहे हैं, इसमें जब लेट हो रहा है तो कोई आप ये बताइए कि आपने मेहनत किया है तो मेहनत का पैसा तो लेना ही है। सर जी हमने किसी से मेहरबानी नहीं मांग रहे हैं, ना किसी से लोन मांग रहे हैं, ना किसी से उधारी मांग रहे हैं। हमने हमारे मेहनत का पैसा मांग रहे हैं, हमने मजदूरी किया हुआ अपने परिश्रम का पैसा मांग रहे हैं। अगर जो हमको हक का पैसा, हमारा मेहनत का पैसा नहीं मिलेगा तो और कहाँ और कैसा पैसा मिलेगा हमको फिर। हमारे एक चीज़ और बता दीजिए कि अगर पैसा नहीं मिलता तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? आत्महत्या का सिवा और दूसरा कोई रास्ता नहीं हमारे पास बचा सर, बस एक ही रास्ता है, बस अभी आत्महत्या करने के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। आपने देखा, अभी हमने दशरथ जी से बात कराया और उनका सिर्फ यही कहना है कि 22 महीने से ये लगातार जूझ रहे हैं पेमेंट के लिए। पेमेंट अभी तक इनका रिलीज़ नहीं हुआ है और ये प्रधानमंत्री से लेके जो उच्चासीन जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी जो देश के बहुत सर्वोच्च वो रहते हैं, उन्हों तक लेटर भेजा है और अभी तक उनका कुछ अभी निष्कर्ष नहीं निकला है। इस बारे में हम और जानकारी जानते हैं कि हमारे पास AICA ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर के उपाध्यक्ष बहुत बहुत धन्यवाद प्रथम न्याय को। भाई संजय प्रजापति, ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का उपाध्यक्ष कोकण प्रदेश। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इन मजदूरों के कदम से कदम मिला के चलने का जो साहस किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और केंद्र सरकार से दोनों से निवेदन करता हूं कि ये सिडको जो संस्था है ये एक नंबर का भ्रष्ट संस्था है। ये मेट्रो प्रोजेक्ट जितने इसके अंडर में हैं ये सारे भ्रष्टाचार हुआ है और इस भ्रष्टाचार में जांच होनी चाहिए और उस जांच के संबंधित उस तारीख से लेके और अभी तक जितने अधिकारी हैं उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उनका प्रॉपर्टी से लेके हर चीज़ का जांच होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट के पहले उनकी क्या आमदनी थी, उसके बाद क्या आमदनी है, ये सब जांच का विषय है। और सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये एक नंबर का करप्ट कंपनी है और इसने सूत्रों के हवाले से ऐसा मालूम पड़ा है कि इसने 4,500 करोड़ का घोटाला करते हुए कंपनी को देवाला खोर दिखाई है और ये जांच का विषय है। और वो 4,500 करोड़ ये गवर्नमेंट का नहीं है, ये आम जनता, काम करने वाले मजदूरों का है, छोटे छोटे ठेकेदारों का है। ये लोग शोषण करते हैं, ठेकेदारों का शोषण करते हैं, कामगारों का। और मैं और एक मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि पूरे ऑल भारत में जितने कामगार कार्यालय बने हैं इस पे बेवजह पैसा न बहाया जाए, क्योंकि ये कामगार कार्यालय कामगार के हित में काम नहीं करती है। जो योजना केंद्र सरकार निकालती है या राज्य सरकार निकालती है उस योजना का लाभ इनको तक नहीं जाने दिया जाता है। सभी कंपनियों को मैनेज करके BUCW रजिस्ट्रेशन, ये मुफ्त खाना, ये सारे भ्रष्टाचार ये कामगार कार्यालय के माध्यम से हो रहा है। तो मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से मांगनी करता हूं कि ये कामगार कार्यालय के जितने ऑफिसर हैं इसको बंद किया जाए और इनको भी मजदूरों की तरह गमेला फावड़ा सीमेंट उठाने पे मजबूर किया जाए, ताकि इनको समझ में आवे कि मजदूर क्या होता है और मजदूरी क्या होती है। मजदूरों के बच्चे आज जो काम कर रहे हैं रोड पे, एक कामगार कार्यालय का देना है। इनका वेतन न मिलने के कारण वो स्कूलों का फीस नहीं भर पाते हैं, उनके समय पे बुक नहीं ले पाते हैं, वो समय पे उनका स्कूल फ़ी नहीं भर पाते हैं, जिनके कारण उनके बच्चे जो है बाल अवस्था में मजदूरी करने पे बेबस हो जाते हैं। तो इसकी पूरी जवाबदारी सरकार और कामगार कार्यालय है और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और सिडको का मैं CBI जांच की मांगनी करता हूं कि ये इतना करप्ट प्रशासन है कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए और जो उस जांच में जितने लोग दोषी पाए जाए उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। हमें सूत्रों से बात पता चला है कि जो 8 कॉन्ट्रैक्टर थे उसमें से एक कॉन्ट्रैक्टर ने आत्महत्या किया या उसकी मृत्यु हुई, उसका कारण आप बता दें। देखिए वो 8 ठेकेदारों में से एक वो बाबूराम नगेंद्र राम था जिसने मजदूरों के साथ में काम किया था और उसने कुछ मार्केट से कर्जे भी उठा के उन्होंने लेबर के पीछे लगाया था कि हम 2 पैसा कमाएंगे और जो है अपना घर बार चलाएंगे। लेकिन ये अचानक उसका बिल स्टॉप करने के कारण वो 3 साल से धक्का मुक्की खाते रहा, लेकिन कोई उसका सुनवाई नहीं हुआ। लेबर उनको हरेसमेंट करते रहे, वो डिप्रेशन में आके
उसको जो है आत्महत्या करने पे मजबूर किया गया और ये भी जांच का विषय है। ये जांच करके सिडको के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की ये मांगनी है। धन्यवाद संजय जी। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर संजय प्रजापति जी ने अभी जो जानकारी दी उसके हिसाब से कि भ्रष्ट सिडको को भ्रष्ट बताया जा रहा है और सिडको की मांगनी की है कि यहाँ पर सीबीआई की जांच हो। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पर मैं हूँ, मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वो सिडको का जो भवन के सामने ही हम लोग खड़े हैं, वहाँ पर ऐसा लगता है कि सिडको के जो भी कार्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए मांगनी की जा रही है। तो इसके लिए मैं जो मजदूर हैं, यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ पीएम सीएम ये दोनों से, प्रशासन और शासन से, कि इनकी मांग को पूरी की जाए और इनकी मांग को जल्द से जल्द पूरी की जाए। मैं मनोज कुमार वर्मा, प्रथम न्याय न्यूज़ चैनल से कैमरा पर्सन विष्णु बुरे के साथ, नमस्कार।